हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। पिछले कुछ दिनों से कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब हम बिना ब्रेक लिए अपनी ये यूट्यूब की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, तो आप सभी लोग जुड़े रहना। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोरैसिक वर्टेब्रा के फीचर्स को समझा था। अब हम इस लेक्चर में उसके जो फीचर्स है उस पर कौन कौन से मसल्स अटैचमेंट और लिगामेंट अटैचमेंट रहते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टेब्रल बॉडी के अटैचमेंट के बारे में। वर्टेब्रल बॉडी के फ्रंट और बैक सरफेस पर दो सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट अटैच होते हैं। बॉडी के एंटीरियर सरफेस पर अटैच होता है एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट और बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ यानी वर्टेब्रल कैनाल के अंदर अटैच होता है पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट। और ये दोनों लिगामेंट पूरी वर्टेब्रल कॉलम को फ्रंट और बैक से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने और एक्सटेंशन या फ्लेक्शन को रोकता है। अब इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है जिसको आप सिंपल तरीके से समझिए। वर्टेब्रल बॉडी के आगे यानी एंटीरियर साइड है तो वहां होगा एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, और वर्टेब्रल बॉडी के पीछे पोस्टीरियर है तो वहां पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होगा। तो सिंपल है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेमिना के अटैचमेंट को समझते हैं। ये जो लेमिना है वो आपस में बहुत ही स्पेशलाइज्ड इलास्टिक लिगामेंट से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। अब इसके अटैचमेंट को ध्यान से समझिए। अपर वर्टेब्रा के लेमिना के लोअर बॉर्डर और एंटीरियर सरफेस से ये लिगामेंट स्टार्ट होते हैं और नीचे वाले वर्टेब्रा के लेमिना के अपर बॉर्डर और पोस्टीरियर सरफेस पर जाकर अटैच होते हैं, और इसी अटैचमेंट की वजह से स्पाइन को हाइपरफ्लेक्शन से बचाता है और अपराइट पोस्चर मेंटेन करने में मदद करता है। इस लिगामेंटम फ्लेवा को एक रबर बैंड की तरह सोचो जो दो एडजेसेंट लेमिना के बीच में स्ट्रेचेड है। लेमिना के बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ट्रांसवर्स प्रोसेस की अटैचमेंट। ट्रांसवर्स प्रोसेस पर मुख्य रूप से 5 इंपॉर्टेंट अटैचमेंट होते हैं, जिसमें से 3 कोस्टल ट्रांसवर्स लिगामेंट है और सबसे पहले लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप पर अटैच होता है। दूसरा है सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अपर बॉर्डर पर अटैच होता है। तीसरा है इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये एंटीरियर सरफेस पर अटैच होता है। और इसके अलावा इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट और मसल्स इसके अपर और लोअर बॉर्डर पर जुड़े होते हैं जो दो एडजेसेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस को कनेक्ट करती हैं। और आखिर में लेवेटर कोस्टाई मसल्स जो इसके पोस्टीरियर सरफेस से अराइज होकर रिब को इलावेट करने में मदद करता है। अब हम इन सभी को याद रखने में कंफ्यूजन है तो आप एक ट्रिक याद रखिए, TUA। सबसे पहले टिप पर है लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, अपर बॉर्डर पर है सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, और आखिर में इंफीरियर यानी आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस पर है इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो लास्ट में बचती है अपर और लोअर बॉर्डर को जुड़ता हुआ इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। है ना आसान, कंफ्यूजन भी नहीं होगा और याद भी रह जाएगा। ट्रांसवर्स प्रोसेस के बाद अब हम आते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पर यानी इसके स्पाइनस प्रोसेस पर। थोरैसिक स्पाइन पर दो सबसे मेजर लिगामेंट अटैच होते हैं जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम को पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पहला है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ये लिगामेंट सभी थोरैसिक वर्टेब्रा की स्पाइनस प्रोसेस की टिप्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये एक कंटिन्यूअस थिक बैंड की तरह ऊपर से नीचे रन करता है। दूसरा है इंटरस्पाइनसियस लिगामेंट। ये दो एडजेसेंट स्पाइनस के बीच की स्पेस को आपस में जोड़ता है। तो स्टूडेंट, पूरी स्पाइन की टिप्स को जो जोड़ता है वो है सुप्रास्पाइनस, और दो वर्टेब्रा के टिप्स को आपस में जो जोड़ता है वो है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। स्पाइन पर हम दो लिगामेंट के अलावा कुछ और मसल्स भी है, वो अब हम देखते हैं। थोरैसिक स्पाइन हमारी बैक की सुपरफिशियल और डीप दोनों तरह की मसल्स को ओरिजिन और इंसर्जन करती है। तो सबसे पहले सुपीरियर लेयर में आती है
ट्रेपेजियस जो T1 से लेकर T12 तक की सभी स्पाइन को अटैच होती है। इसके नीचे होती है रोम्बोइड्स। रोम्बोइड माइनर T1 स्पाइन से और रोम्बोइड मेजर T2 से T5 स्पाइन तक अटैच होती है। तीसरी है लेटिसमस डोर्सी जो लोअर 6 थोरासिक स्पाइन यानी T7 से T12 से ओरिजिन होती है। फिर आती है सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर जो T1 से T3 लेवल पर होती है और सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर जो T12, T11 और T12 लेवल पर होती है और इनके डीपेस्ट लेयर में होते हैं डीप मसल्स ऑफ द बैक जैसे कि इरेक्टर स्पाइन, सेमी स्पाइनालिस, थोरासिक जो स्पाइन स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। इसे आप इन सभी मसल्स को एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। ट्रिक का नाम है TRLS। सुपीरियर टू इंफीरियर जाते जाते इन सभी मसल्स ने हमारे थोरासिक बैक को कवर होती है, जिसमें सबसे ऊपरी है अपर बैक में ट्रेपेजियस, उसके बाद मिडल बैक पर होती है रोम्बोइड माइनर और मेजर, फिर लोअर बैक में जाते हैं वहां होती है लेटिसमस डोर्सी और लास्ट में रेस्पिरेटरी हेल्पर सेरेटस पोस्टीरियर। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा टिपिकल वर्टेब्रा के अटैचमेंट को कवर कर लिया। आगे हम एटिपिकल वर्टेब्रा के फीचर्स को समझेंगे। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।